की तरह कहीं नौजवान जब रोड पर आ जाएंगे भारत के तो बर्दाश्त होना मुश्किल है। कल पार्लियामेंट से भागे थे। राजधानी पटना की सड़कों पर आज 20,000 से अधिक छात्र उतर गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। यह छात्र नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज आक्रोश में दिखाई दिए और पुलिस छात्रों के बीच झड़प हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पुलिस ने लाठी भी चार्ज उन तमाम छात्रों पर किया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता उमाशंकर यादव जी हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं छात्र के इस आंदोलन को? छात्र के इस नीट पेपर लीक के आंदोलन को और धर्मेंद्र प्रधान के माननीय मंत्री के इस्तीफे को लेकर जो जंतर मंतर से लेकर और पूरे देश में जो अब नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने जो आवाज़ निकाली है, जो भीड़ देखने को मिल रहा है, आप बोल 20 रहे हैं 50,000 से ज़्यादा की भीड़ जी। और यह दमनकारी शासन, दमनकारी नीति, यह भाजपा के लोग भी लाठी डंडा चलाए हैं। जी जी। भाजपा के लोग भी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर जाकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को मारे हैं और पुलिस के भेष में आरएसएस के गुंडे लोग, आरएसएस के लोग भी लाठी और फट्टा पुलिस के साथ मिलकर बच्चों को मारपीट की है, जो काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी अशोभनीय है। और इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार आई है जी, किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, सारे के सारे लोग परेशान हैं। आम आवाम गरीब सारे परेशान हैं। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, यह भाजपा अपनी गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। यह किसी भी विपक्षी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो किसी कीमत पर बर्दाश्त योग्य नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में अभी नौजवान, अभी बेरोजगार नौजवान जितने भी हैं, विद्यार्थी हैं, अभी और रोड पर आएंगे। जब सरकार डरती है जी, पुलिस को आगे करती है, इसका मतलब सरकार डर चुकी है। और आज इतनी लाठी और डंडा चलने के बावजूद भी सीएम हाउस तक विद्यार्थी पहुंच चुके थे। और उस दिन 20 मार्च को जब जंतर मंतर पर धरना था, जब लोकसभा मार्च था, तो उस दिन भी लाठी चली, गोली चली, लेकिन उससे डरने वाला हिंदुस्तान के नौजवान नहीं है। और उस दिन भी लोकसभा तक मार्च कर ही दिया और मोदी जी को पिछले गेट से भागना पड़ा। अच्छा, क्या लग रहा है इस तरीके का प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं सड़क पर, और जिस तरीके से पुलिस द्वारा पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया छात्रों के ऊपर, सवाल ये उठ रहा है कि कोई टेररिस्ट तो नहीं ना है छात्र, उससे अब बात भी कर सकते। बात करना नहीं, सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार को बात क्या करना है? याद कीजिए, रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे जी, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और माननीय रेल मंत्री जी ने दुर्घटना को अपने निजी मंत्रालय को लेकर और इस्तीफा कर दिया। कांग्रेस में गृह मंत्री थे, सिर्फ कोट बदल लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करने पर कपड़े बदले गए, विरोधियों ने हल्ला किया, यूपीए की सरकार ने तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कौन धर्मेंद्र प्रधान है? ये लोग इस्तीफा देने से भाग क्यों रहे हैं? नीट पेपर लीक हुआ है, मंत्रालय का दोष है, मंत्री का दोष है। ऐसी परिस्थिति में इनको जनता से मतलब नहीं है, ये जनता को सताना जानते हैं। भाजपा जो पार्टी है वह जनता, गरीबों को सताना जानती है। उनको बच्चे पर कोई दर्द और हमदर्दी नहीं है और इसलिए देख रहे हैं आज 23 दिन से भूख प्यास पर बैठे हुए हैं। सफदरगंज से सोनमांझू को सफदरगंज से अब हाई कोर्ट ने भेजा है उनको दूसरे हॉस्पिटल में जी। और उसके बावजूद भी किसी के जीवन को माने लाखों नौजवानों के जीवन को दांव पर लगाकर एक साधारण मंत्री इस्तीफा नहीं कर रहा है। यह मनोबोली क्या है? यह तो अंग्रेजी हुकूमत है। यह चुनाव नहीं चाह रहा है, ये लोग धीरे धीरे शासन चाह रहा है। जैसे रूस पर रूस का राजा है, जापान का राजा है, चाइना का राजा है, उस तरह धीरे धीरे ये लोग चुनाव व्यवस्था को खत्म करके और उसी तरफ
नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं कि हमको भी यहाँ का राजा मान ले और चुनाव खत्म हो जाए। जनता की आवाज़ को उठाना अगर उठाएंगे, ईडी सीबीआई हैरान करेगी, और तो और गरीब चिल्लाते रह जाएंगे। इस सरकार में सुनवाई के लिए कोई जगह नहीं है। और नौजवान जो देश के भविष्य हैं, जो 12 साल 14 साल का लड़का प्रोटेस्ट कर रहा है, उन पर जो बेरहम की तरह लाठियां बरसाई गई है वह काफ़ी शर्मनाक है। इसकी जितने भर्त्सना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहूँगा, सरकार को अल्टीमेटम है कि सरकार इन मुद्दे को तुरंत माने, नहीं तो हमें आशंका है कि नेपाल की तरह कहीं नौजवान जब रोड पर आ जाएंगे भारत के, तो बर्दाश्त होना मुश्किल है। कल पार्लियामेंट से भागे थे, उस एक समय ऐसा आएगा कि जब नौजवान यहाँ का अंगड़ाई लेगा तो वैसे लोग जो दोषी हैं उनको घर से भागना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि अविलंब प्रधान जी का इस्तीफा हो, ताकि ये मामला शांत हो और दूसरा कोई बने तो यह गारंटी बने कि नीट पेपर लीक नहीं हो, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। और इसकी व्यवस्था सरकार नए मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री बनेंगे उसके साथ यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी पेपर, यूपीएससी का पेपर हो, कोई भी पेपर लीक नहीं हो, ताकि जो लड़के पढ़ते हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, वे फेल हो जाते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं, जो पेपर के बहाने चोरी करके लिखते हैं, उनका नौकरी हो जाता है। तो बताइए, चोरी करके लिखने वाला लड़का क्या करेगा? और जो मेरिट का लड़का है वह छट जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार से मेरी मांग है कि इस्तीफा तुरंत हो और पुलिसिया जुर्म कम करें, अन्यथा अब बिहार के नौजवान भी रोड पे आएंगे और आपके दमनकारी नीति जो फैलाए हैं, जो पुलिस और प्रशासन को आगे कर रहे हैं डर के, वह पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं करेगा। आपके सारे आवास को, सारे विधायक के आवास को घेरा जाएगा और उसी जगह प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद आपका।